हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 10th का प्रीवियस केस पे स्टडी क्वेश्चंस। अलोंग विद दैट एक्स्ट्रा केस पे स्टडी क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे इस चैनल पर, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं। सो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस 12 मार्क्स के आते हैं, मीन्स 3 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स ईच। तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद case based study questions series. So do subscribe, like, share my channel. So let's start. Manpreet Kaur is the national record holder for women in the shot put discipline. Her throws of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मनप्रीत कौर के बारे में गिवन है. Now the question starts that keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in morning and in evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. तो उसने स्टार्ट कितने मीटर से किया है थ्रो? 7.56 मीटर से शी स्टार्टेड, इतना उसका थ्रो हुआ था इनिशियली. फिर उसने इम्प्रूव किया डे बाय डे, और हर वीक उसका जो डिस्टेंस था वो 9 सेंटीमीटर से बढ़ता गया एवरी वीक. 9 सेंटीमीटर एवरी वीक हमें जो डिस्टेंस था वो बढ़ता गया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज का कैंप था. शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12. तो 15 डेज का कैंप था जिसमें उसने 40 थ्रोज से स्टार्ट किया, और हर एक दिन उसने कितने किए वो इंक्रीज करती गई, 12 थ्रोज एवरी डे. अब क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्रोज संजीथा प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप? तो 11th डे ऑफ द कैंप पर उसने कितने प्रैक्टिस किए? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ एन की वैल्यू क्या है? 11th डे पर आपने बताना है उसके कितने थ्रोज हुए. तो यानी कि A11 की वैल्यू n क्या है? 11 इज इक्वल टू, अब आप देखो, A यानी कि फर्स्ट टर्म. अब फर्स्ट टर्म यानी कि उसने थ्रोज जो है हमने फाइंड आउट करने हैं, कितने थ्रोज उसने किए होंगे 11th डे पर. तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? 40 थ्रो से. सो दैट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म. n क्या है? 11 माइनस 1 इंटू डी. अब डी होता है जो कॉमन डिफरेंस या जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है हमारी सीरीज में. तो यहाँ पर हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज 12. उसने 12 बार वो नंबर ऑफ थ्रोज इंक्रीज करती रही एवरी डे. सो डी की वैल्यू हो गई है 12. अब यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आएगा 40 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 इंटू 12. और यहाँ से ये हो जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस 120, और इसकी आंसर हो जाएगा 160 थ्रोज. यानी कि उसने कितने थ्रोज किए? ऑन द 11th डे शी हैज डन 160 थ्रोज. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, हमें इसमें ये स्टेप करने पड़ेंगे. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट. व्हाट वुड संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक? तो एंड ऑफ 6 वीक में संजीता का जो डिस्टेंस होगा थ्रो का वो बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा थ्रो का. ओके, तो अब देखो, सेकेंड पार्ट यहां लिखते हैं. सो एज वी नो दैट
उसने पूछा है एट द एंड ऑफ 6 वीक्स संजीता का डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जो स्टार्ट में उसका डिस्टेंस था वो 7.56 मीटर था, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब आपको 9 सेंटीमीटर एवरी वीक उसका जो थ्रो था वो इंक्रीज करता था उसका डिस्टेंस। अब ये जो है ये 9 सेंटीमीटर में है, तो हमें यूनिट सेम करने होंगे, ये मीटर है तो यहाँ भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग इट बाय 100, सो 0.09 मीटर हो गया। तो अब क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, यानी कि 6 वीक्स तक उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0.09, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट चेंज इन द डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें दिखाना है, लेट्स से T6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि द डिस्टेंस दैट शी विल बी हैविंग ऑन द 6th वीक। ओके, ए फर्स्ट n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है, 7.56 मीटर है, प्लस एन क्या हो गया, 5, 5 - 1 इज 4। ओके सॉरी 6 है यहाँ पर, 6 - 1 इज 5, 5 इंटू डी कितना हो जाएगा, 0.09। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7.56 प्लस दिस विल बी 0.45, और यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8.01 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ हर थ्रो ऑन द 6th डे। अब आते हैं जो और पार्ट है इसमें, यानी कि ये भी अटेम्प्ट या ये अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकंड पार्ट में, या फिर ये वाला। और वन व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। अब ये बोला गया, आपको डिस्टेंस दे दिया गया है कि इतना डिस्टेंस का थ्रो उसने किया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि वो कब किया, मीन्स कौन से दिन किया। तो अब आपको फाइंड आउट करना है द डे शी अचीव दिस डिस्टेंस, ऑन विच डे शी अचीव द डिस्टेंस ऑफ 11.16 मीटर। तो अब ये जो और पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो ए एन है उसकी वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है क्योंकि ये आपको है 11.16 मीटर, यानी कि ये आपका डिस्टेंस ने थ्रो किया। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो ए है दैट इज गोइंग टू बी 7.56 मीटर ओनली, और यहाँ पर जो आपका डी है वो अगेन 0.09 मीटर ही रहेगा। और यहाँ पर हम अब फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो गया ए एन की वैल्यू 11.16 इज इक्वल टू ए हो गया 7.56। हमें डे नहीं पता कि उसने कौन से दिन वो थ्रो किया है इतने मीटर का, तो हम वो एन हमने फाइंड आउट करना है। -1 इंटू डी आपका है 0.09। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11.16 माइनस 7.56 इज इक्वल टू n-1 इंटू 0.09। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6 n-1 इंटू 0.09। अब यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू n-1। यहाँ से जब कैंसिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 40 n-1, सो n इज इक्वल टू 40 प्लस 1 दैट मीन्स 41, यानी कि 41 डे पर उसका जो थ्रो है वो होगा 11.16 मीटर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। ओके, अब एक लास्ट इसमें पार्ट है, लास्ट पार्ट इज द थर्ड पार्ट। हाउ मेनी थ्रोज
डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 days। आपने बताना है अगेन कि उसने नंबर ऑफ थ्रोज पूछे हैं, लेकिन पूरे उसके 15 days के कैंप में, यानी कि टोटल उसके 15 days के कैंप में उसका कितने थ्रोज हुए होंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेट्स डू द लास्ट थर्ड पार्ट। हमें एस एन निकालना है। का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 3। अब यहाँ पर हमें n तो नहीं पता, सॉरी, n आपका है 15, हमें सम ऑफ n टर्म्स नहीं पता। और जो आपका a है वो क्या है, a इज, उसने कितने थ्रोज किए थे स्टार्ट, 40 थ्रोज से स्टार्ट किया था। और डी आपका कितना है, 12, क्योंकि जो थ्रोज है वो इंक्रीज हो रहे थे बाय 12 एवरी डे। अब यहाँ से एस एन इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, 15/2 इंटू 2 इंटू 40 प्लस 15-1 इंटू 12। अब यहाँ पर एस एन आ जाएगा 15/2, in brackets 2 into 40 is 80 plus 14 into 12। यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 80, और 14 into 12 होगा, ये कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 168। तो यहाँ से फर्दर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 15/2 इंटू 80 प्लस 168 बन जाएगा 248। और यहाँ से कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, सो 15 इंटू 124। अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसका आंसर होगा 1860 थ्रोज। तो यानी कि उसने टोटल कितने थ्रोज किए हैं, उसने टोटल किए हैं इन 15 days में, उसने कितने थ्रोज किए, 1860 थ्रोज किए उसने। Okay, so this was one question. Similarly, we can try one more today. अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, Harunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20 August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, two nation hosts in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the players is represented as a point on a coordinate plane. तो यहाँ पर ये फुटबॉल कोर्ट है एक, तो यहाँ पर इसको पॉइंट्स इस पर रिप्रेजेंट किए गए हैं एज ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। मैंने यहाँ पर ये पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर करके दी है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जैसे ये ए पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट, ये जैसे यहाँ पर ये बी है, लाइक ए पॉइंट जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर का है, बी पॉइंट जो है मार्क है अटैकिंग मिडफील्डर्स का, फिर ये सी पॉइंट है, दिस इज फॉरवर्ड, डी पॉइंट इज फॉर सेंट्रल मिडफील्डर, देन ई पॉइंट इज द स्ट्राइकर। तो इस तरह से ये गिवन है, ये ई एफ, और यहाँ पर ये जी है गोलकीपर, एच है स्वीपर, और के है विंग बैक, आई है आपका सेंटर बैक, और ये जे है फुल बैक। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, यानी कि जितने भी मिडफील्डर्स हैं और जो फॉरवर्ड्स हैं वो क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम। अगर आप ये देखें, ये सारे मिडफील्डर्स हैं, ये और फॉरवर्ड क्या बना रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं।
ठीक है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर, डी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। इफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम, वो आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि ए की पोजीशन आपको गिवन है 1,2, बी की पोजीशन गिवन है 4,3, सी की पोजीशन गिवन है 6,6। आपको फाइंड आउट करनी है डी की पोजीशन। सो लेट्स टेक इट एज ए कॉमा बी। नाउ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, दे फॉर्म, दे इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट। तो ये रहा मिड पॉइंट इसका। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल AC। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायगोनल AC जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट पर, और जो मिड पॉइंट है that means the midpoint will be of AC will be equal to the midpoint of BD। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जो मिड पॉइंट है AC का। तो A और C कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो वहां से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2, 1 + 6/2, y1 प्लस y2, ये y1 है ये y2 है, 2 + 6/2। ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ BD, बी ये रहा और डी ये रहा। सो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। The reason being because the diagonals they of parallelogram they intersect, so the midpoints of the AC will be same as the midpoints of BD। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करते ही हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4 + A/2 एंड 3 + B/2। नाउ क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, तो 7/2 इज इक्वल टू 4 + A/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4 दैट इज 3। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 - 3 दैट इज 5। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, वो क्या है 3,5 है, जो हमने एज्यूम किया था A, B, A की वैल्यू 3, B की 5 है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है चेक इफ द गोलकीपर G -3,5, sweeper H 3,1 and wing back K fall on a same straight line। तो अगर हमें ये देखना है that all the 3 points they fall on the same line, that means are all the 3 points collinear, तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे that sum of two distances should be same equal to the third distance, right? That means the sum of the two small distances should be equal to the sum of the larger distance। तो अब ये देखो, ये रहा G, ये रहा H और ये रहा K। तो इनको हमें प्रूफ करना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। ओके, सो द सेकेंड पार्ट हियर इज G के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, H के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3,1 और K के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस GH। तो यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, √of x2 - x1। तो ये रहा x2, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 + 3 6, 6 स्क्वायर इज
36 प्लस 1 - 5 इज -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसे सॉल्व करेंगे, आएगा √15। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 13 टाइम्स 4 इज 52। सो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 एंड 13 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस जी एच। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस जी एच के इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर विल बी 9, -3 का स्क्वायर विल बी 9 ओनली। 3 - 1 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो ये आ गया √13। इसके बाद रह गया है डिस्टेंस, हमें फाइंड आउट करना जी के डिस्टेंस। अब जी के नोट करते हैं, ये रहा आपके पास और ये। तो इसमें देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √13। तो अब आप नोटिस करो कि जी के प्लस एच के गिव्स अस √13 इज सेम एज जी एच, क्योंकि ये आपके पास है √13 प्लस √13 विच इज 2 टाइम्स √13, so it is same as gh which is 2 times √13। तो यहाँ से ये शो होता है that the sum of two distances is same as the third one, so which shows that all the 3 points are collinear, they lie on the straight line। ओके, सो ये था हमारे 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अभी इसमें एक और है। ओके, सो इसमें और पार्ट में भी है, लेट्स डू दैट आल्सो। चेक इफ द फुल बैक j and center back I are equidistant from forward C 0, 1 and if C is the midpoint of ij। एक तो आपने बताना है कि क्या जो C पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए ये C पॉइंट है, आपने बताना है क्या ये J पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है और क्या ये I पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट है, ये जो C पॉइंट है। तो ये हम चेक करेंगे और ये भी चेक करना है क्या सी मिड पॉइंट है ऑफ आई जे। तो आइए ये चेक करते हैं। ओके, सो हमें गिवन है ऊपर थर्ड पार्ट, आपको गिवन है जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जे कोऑर्डिनेट जो फुल बैक है 5, सेंटर बैक आई जो है -4, और जो सी है वो है 0, 1। तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम सी। तो वो कैसे चेक करेंगे, वी विल फाइंड यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सी जे चेक करते हैं। सो x2 - x1, आप किसी को भी x1 ले सकते हैं, किसी को भी x2, राइट। तो आप इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। सो 0 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25 प्लस -4 स्क्वायर 16। सो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 16 विल बी 41। अब फाइंड आउट करते हैं सी आई डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से अगेन इसको मान लेते हैं अब x2 एंड y2। अब यहाँ से करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगेन ये भी स्क्वायर रूट 41 आ गया। सो दैट शोज, क्योंकि दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम है फ्रॉम द पॉइंट सी, दैट मीन्स दैट द सी पॉइंट जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट आई एंड जे। अब ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या सी मिड पॉइंट है।
आई जे का। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं हम? मिड पॉइंट ऑफ आई जे चेक करते हैं कि क्या सी मिड पॉइंट है। तो देखो, हमारे पास जो गिवन है कोऑर्डिनेट्स, उसमें से हम करेंगे। सो x1 आपके पास है जैसे 5, -3 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है आपके पास वो है -4, 6 है। तो देखो x1 + x2 y2 y1 + y2/2 इस सेम एज, अगर c मिड पॉइंट होगा, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि c के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको? गिवन है 0, सॉरी, ये गिवन है आपको। अगर c मिड पॉइंट है तो हमने c के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 0, 1, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2, राइट, और दूसरा बन जाएगा 3/2, राइट। सो यहाँ से अगर आप देखो कम, इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 5 - 4 1 आ गया ओवर 2, और यहाँ से आ गया 3/2 इसको सॉल्व करने पर। लेकिन c का कोऑर्डिनेट क्या गिवन था? 0, 1, है ना। सो ये तो हमारे पास आया 1/2, 3/2 आया इसका मिड पॉइंट। लेकिन ये कोऑर्डिनेट तो नहीं मिला हमें, राइट। सो दिस शोज दैट सी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया ये सेम नहीं आया टू 0, 1। लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A1, 4, अटैकिंग मिडफील्डर B2, 3 एंड स्ट्राइकर EA, B lie on the same straight line and B is equidistant from A and D, then find the position of E। तो उन्होंने बोला है कि ये सारे तीनों A, B और E जो हैं, A, B और E, ये लाई कर रहे हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एंड B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E। तो हमने E की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। अब हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, कि A, B और E जो है ये क्या है? E सारे लाई कर रहे हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और B जो है वो क्या है? इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड E। तो यहाँ से क्योंकि B इक्वी डिस्टेंट है A से और E से, यानी कि कुछ इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, और ये आपका पॉइंट है E, यानी कि क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है तो ये कह सकते हैं कि जो B है वो क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ AE का, राइट। और आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में A के कोऑर्डिनेट गिवन है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4, और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3। E का गिवन है A, B। ओके, राइट। तो B मिड पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा डिस्टेंस है AE, राइट, वो देखते हैं। AE जो है विल बी इक्वल, दैट मीन्स जो डिस्टेंस आपका AE है वो सेम होना चाहिए अगर आ जाता है टू दिस B कोऑर्डिनेट के, सेम होगा, राइट, क्योंकि बी आपका मिड पॉइंट है एई का। तो बी मिड पॉइंट है तो एई डिस्टेंस यहाँ से देखो क्या बनेगा? x1 + x2 1 + A/2 4 + B/2, इट विल बी सेम एज 2, -3। इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ,
तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 1 + a = 4, a = 3, 4 + b = -6, b = -6 - 4, दैट मीन्स -10। तो आपके पास e के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10, और यही हमें फाइंड आउट करना था। Okay, so this is about the question that were based on case-based study. So if you have any doubt, you can comment those doubts. Okay, thank you very much.